Good morning, students. I hope you all are doing good. I am your science teacher. In my previous video, we have discussed about environment and global warming, pollutions also. Today, I am going to explain acid rain. This is the second part of chapter 3rd. This is the second video. The harmful chemicals released into atmosphere by factories mixed with water vapor in the clouds. एसिड रेन में क्या होता है? एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन? हार्मफुल केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज से. फैक्ट्रीज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सेंचुरी पल्प एंड पेपर. उससे क्या होता है कि स्मोक निकलता है, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं ना उस फैक्ट्री से, जो कहाँ मिक्सअप हो जाते हैं, विद क्लाउड्स के संग मिक्स हो जाते हैं, और क्लाउड के संग मिक्स होके एंड फॉर्म ड्रॉप ऑफ एसिड. एसिड की ड्रॉप बूंदे बना लेते हैं क्लाउड में एंड फॉल डाउन इन द एसिड रेन, और एसिड रेन की फॉर्म में फॉल एंड डाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं. दिस इज द एसिड रेन. एसिड रेन क्यों होती है? जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं फैक्ट्रीज से वो क्लाउड के संग मिक्स हो जा रहे हैं, देन एसिड रेन तब हो रही है. एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स. एसिड रेन क्या करती है? डैमेज करती है बिल्डिंग्स को. मेक द सॉइल एसिडिक. सॉइल को एसिडिक बनाती है एंड डिस्ट्रॉय यंग प्लांट्स, और यंग प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है. सेकंड है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेन ऑफ द सन. सन से कुछ हार्मफुल रेज निकलती हैं, उन्हें अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, जो सन से रिलीज होती हैं. सन उन्हें छोड़ता है, सन से निकलती हैं. फिर ओजोन लेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं. पहली ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर. सो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है. सेकंड लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल रेज से बचाती है, क्योंकि वो हार्मफुल रेज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर. जो सन से निकल रही हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है. द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड. ओजोन लेयर डे बाई डे डिप्लीटेड होती जा रही है, पतली होती जा रही है विद द इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के इंक्रीज होने से. हेंस द अल्ट्रावायलेट रेज आर रीचिंग अस. जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंच पा रही हैं अब. दीज रेज कैन कॉज स्किन डिजीज. ये रेज स्किन डिजीज भी कॉज करती है. नाउ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के सर्वाइव होने के लिए, करने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. फॉर दिस वी नीड टू टेक अर्जेंट स्टेप टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. इसके लिए हमें ज़रूरत है अर्जेंट स्टेप लेने के लिए नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के. नेचुरल रिसोर्स क्या हैं? What is natural resource? Soil, water and forest are natural resource. इनको कंजर्व मीन्स बचाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग इज इंक्रीजिंग. पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, जिससे नेचुरल रिसोर्स का यूज़ भी इंक्रीज हो रहा है. इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम जुडिशियसली. अगर हम इन्हें सीरियसली पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल रिसोर्सों का यूज़ हम सीरियसली और पॉजिटिव वे में नहीं करेंगे, वी विल सून फेस अ शॉर्टेज ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. तो हमें जल्दी ही फ्यूचर में शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी इनकी. किनकी? वाटर्स की, फूड की, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. इन सब की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी अगर हम नेचुरल रिसोर्स को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज एंड रिसाइकिल ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ यूज थिंग्स कैन हेल्प द सेविंग द इन्वायरमेंट. कंजर्वेशन मीन्स बचाना, फॉरेस्ट को बचाकर, कंजर्व करके, सेव करके. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का प्रॉपर मैनेज करके. रिसाइकलिंग ऑफ यूज थिंग्स कैन हेल्प, चीज़ों को रिसाइकिल करके, दोबारा यूज़ करके, रीयूज़ करके हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं. नाउ वेस्ट. व्हाट इज़ वेस्ट? वी ऑल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट इन आवर डेली लाइफ. हम
लॉट्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी डेली लाइफ में. एनीथिंग दैट इज़ वन ऑफ नो यूज़ टू अस इज़ कॉल्ड वेस्ट. जो चीज़ हमारे लिए यूज़ में नहीं होती है उसे हम वेस्ट बोल देते हैं. सो वी कैन सी हेयर, लुक एट सम ऑफ द थिंग्स वी थ्रू अवे डेली लाइफ. जो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में अवे करते हैं, थ्रो कर देते हैं अपनी. अब पाइल ऑफ न्यूज़पेपर के पेजेस, बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, टीन्स, वेजिटेबल पील, ब्राउन पेपर बैग्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स. इनको हम डेली यूज़ में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं. सो राइट द वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम प्लेसेस गिवन इन द टेबल. कुछ प्लेसेस इस टेबल में गिवन हैं. हमें इनसे प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट लिखने हैं कि हम क्या क्या वेस्ट हाउस के थ्रू, हाउस में क्या क्या वेस्ट प्रोड्यूस करता है हाउस, घर में. हाउस सबसे पहले है हाउस. थ्रोन क्लोथ्स, हम घर में हमारे पास कटे फटे कपड़े होते हैं, दैट इज थ्रोन क्लोथ्स. इसको इंग्लिश में थ्रोन क्लोथ्स कहते हैं. प्लास्टिक्स भी हाउस में होते हैं. बहुत सारे ऐसी वेस्टेज हैं जो हम हाउस से निकालते हैं डेली. वेजिटेबल शॉप, क्या वेस्ट होता है वेजिटेबल शॉप में? रॉटन वेजिटेबल, सड़ी गली वेजिटेबल निकलती है यहाँ से, जनरेट होती है. एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, उस साइट से ब्रोकन ब्रिक्स, टूटी फूटी ब्रिक्स वेस्ट जनरेट करेंगे. एंड हॉस्पिटल से ओल्ड मेडिसिन बॉक्सेस होंगे, ओल्ड मेडिसिन्स होंगी, बॉटल्स होंगी. दिस इज द वेस्टेज. ऑटोमोबाइल शॉप मीन्स मैकेनिक की शॉप होगी, मैकेनिकल शॉप होगी. उसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं वेस्ट के लिए? टायर, ट्यूब, ये सब निकलता है. नियर बाई इंडस्ट्री, आपके आसपास कोई इंडस्ट्री है, वहाँ से स्मोक निकलेगा. स्मोक इज़ द वेस्टेज. केमिकल्स निकलेंगे, रिलीज होंगे. दिस इज़ द वेस्टेज. नाउ मैरिज हॉल से फूड, सड़ा गला फूड, जो बचा हुआ वेस्टेज फूड होगा वो मैरिज हॉल में से वेस्ट के थ्रू निकलता है. और डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन जिससे हम करते हैं मैरिज हॉल में, दिस इज़ ऑल्सो कुछ टाइम बाद वेस्ट के थ्रू निकल जाता है. इलेक्ट्रिक गुड रिपेयर फ्रॉम प्लेसेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक गुड रिपेयर होते हैं वहाँ से क्या वेस्ट निकलेगा? ब्रोकन इलेक्ट्रिक लैम्प्स, टूटे फूटे इलेक्ट्रिक लैम्प निकलेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट वेस्टेज जो हम इन प्लेसेस से जनरेट करते हैं. ओके, थैंक यू.